मैडम किरण मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, अदरवाइज आई विल सैक यू ऑल। हाँ हाँ रिहर्सल पक्का, कोई टेंशन नहीं है गार्डन में, आ जाओ। ओके बाय। ऐसे लगा कि चोर की चप्पल है। गुड गुड। अरे राजेश भाई सही बोलूं ना, वो चोरों को है ना और जम के पीटना चाहिए था। हाँ और नहीं तो क्या, मेरा वो सिंगापुर वाला भाई, वो तो वहाँ के चाइनीज चोरों को भी ना ये धोता है। यस, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की आबो हवा को दूषित करने वाले चोरों चक्कों को शारीरिक दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरे सोसाइटी वासियों, ये मैंने रिजॉर्ट में ही कहा था कि मेरी विचारधारा है ना बिल्कुल अलग है। हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई, आप मेरी बहादुरी का किस्सा सुनेंगे ना तो अपने दांतों तले अंगुली चबा लेंगे, अंगुली। एक बार मैं अपनी यम के साथ ऑटो में एसपी रोड के सिग्नल पे खड़ा था। रेड सिग्नल ग्रीन होने की राह देख ही रहा था कि अचानक एक बाइक वाला रिक्शा की लेफ्ट साइड से आया और यम के हाथ में रखी पोइट्री बुक उठाकर भाग गया। फिर क्या था, मैं चीते की गति से रिक्शा के बाहर कूदा और ऊंची छलांग लगाकर यंत्र द्विचक्रिका के पार्श्व को ऐसे अपने हस्त कमल से कसकर जकड़ लिया। यंत्र द्विचक्रिका क्या होता है? मोटर बाइक। ओह, सही जवाब। अपनी हस्त शक्ति की वजह से वो यंत्र द्विचक्रिका गोल 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 वही घूमती रही। उसके बाद मैंने चोर को ऐसे दूसरे हाथ से यूं पकड़ लिया, यूं और उठाकर यूं नीचे गिरा दिया और तीसरे हाथ से पोइट्री नोटबुक वापस। तीसरा हाथ कहाँ से? तीसरा हस्तकमल मेरा था। अच्छा अच्छा अच्छा। वाओ दक्कू अंकल, नेक्स्ट लेवल फाइट, वेरी कूल। थैंक यू। क्या क्या व्हाट वेरी कूल अथर्व। हाँ, सोसाइटी में जब चोरी हुई थी तब थर-थर कांप रहे थे दक्कू भाई। बहुत थर-थर कांप रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंगुल के पीछे हुआ तो कुछ आगल हो जाएगा। आगल बहुत आगल। नहीं, इन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है जोशीपुरे। मेरी बहादुरी के किस्से सुनेगा ना तो झालर हो जाएगा। अरे एक मिनट अर्षद भाई बैठो ना, किस्सा तो सुनो। अरे बैठो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योति भाभी को किस्सा सुनाने दीजिए, वरना क्या ट्रांसलेशन में बहुत टाइम जाएगा। हाँ राजेश भाई। हाँ, मैं ना वो पार्किंग वाला किस्सा सुना दी। क्या हुआ ना, एक दिन हर्षद मुझे मॉल ले गए डायमंड नेकलेस दिलाने, पूरे 12 लाख का, गोल्ड का 24 कैरेट। उस दिन ना मैंने 1.5 लाख की साड़ी पहनी थी, 1 लाख की घड़ी, 10 तोले का मंगलसूत्र, 1.25 लाख की पर्स, और ना जाने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, चोर का किस्सा सुनाती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो 12 लाख का डायमंड नेकलेस लेके हम जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचे, एक चोर आया और मेरी 1.25 लाख की पर्स में से हर्षद का माउथ फ्रेशनर चुरा के भागने लगा। 1 किलोमीटर भागा चोर के पीछे। अच्छा भागा। फिर जैसे ही चोर पकड़ा गया ना तो हर्षद ने उसे दे धोया, इतना धोया कि उसे उसकी नानी याद आ गई। हाँ, बॉडी देखिए, बॉडी। वेरी कूल अंकल, नेक्स्ट जेन। थैंक यू अथर्व, थैंक यू। आपको आंगुल के एक्टिंग किससे बताऊंगा? वैक्सीन क्या? आप अपना कोई बहादुरी का डैशिंग किस्सा बताइए ना, डैशिंग वाला। डैशिंग? मेरा कोई डैशिंग या डेयरिंग वाला किस्सा नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूरी थोड़ी है कि हाथ आए हुए चोर को पीटना ही चाहिए। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते हो। राजेश भाई एक बात बताइए, आपने कभी किसी को मारा भी है? क्यों मारना है किसी को? राज और मारपीट। चलिए मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले हमारे
कोर्टशिप के दौरान राज मुझे जुहू चौपाटी लेकर गए थे। और क्या हुआ? अरे रोमांटिक किस्सा सुना है क्या अभी हर्षद? हाँ हाँ, वो सब ठीक है, आगे बोलिए ना। तो आगे ऐसा हुआ दक्कू भाई कि राज मेरे लिए भेलपुरी लेने के लिए गए और मैं अकेली बैठी हुई थी, तभी एक मवाली आकर मुझे छेड़ने लगा। ओह माय गॉड! हाँ तो डैडी ने जरूर उसको पीटा होगा ना, है ना? डैडी ने उसे पीटा नहीं बेटा, बल्कि डैडी ने उसे समझाया बड़े प्यार से कि देखिए भाई साहब, इनसे मेरी शादी होने वाली है, आप प्लीज कहीं और जाकर ट्राई करें। और तो और मेरे लिए जो भेलपुरी लाए थे वो भी उनको, सॉरी वो भी उस मवाली को गिफ्ट के तौर पे दे दी। उसको भी लेक्चर दिया? नहीं लेक्चर, अरे नहीं, सबसे पहली बात तो वो मवाली नहीं था। अच्छा। अकेली बेचारी अबला नारी बैठी थी तो उसने छेड़ा। अच्छा, जब मैंने भेलपुरी दी तो चुपचाप चला गया कि नहीं? चला गया कि नहीं? So that's the way to deal. राजेश भाई, आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। क्या राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। डैडी, आपको हर्षद अंकल और डक्कू अंकल की तरह चोर की पिटाई करनी चाहिए थी। जकी जकी, अरे क्या करता है? यस, मैं तो दे अरे विद्युत, अबे क्या तू धक्का क्या मारा बे? क्या कर लेगा तू ऐसे लगा के दूंगा, मैं मेरे पापा को बुला लूंगा। अथर्व, तू भी अपने पापा को बुला। मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि अथर्व के पापा एकदम फट्टू है, उसके पापा से मक्खी भी नहीं मारी जाती। तू का बेटा फट्टू, चल फट्टू का बेटा फट्टू। अथर्व, तू तो बोल रहा था कि रिसोर्ट में जाकर विद्युत तेरा बैट्समैन बन गया। ये क्या? उसने तुझे फट्टू बोला? राजेश भाई, आप एक नंबर के फट्टू हो, फट्टू। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते। आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। क्या मैं इतना डरपोक हूं कि मच्छर भी नहीं मार सकता? आज तो मच्छर की खैर नहीं। अरे राज, क्या हुआ? क्या गिरा? मतलब मच्छर नहीं गिरा, मच्छर मार रहा था। मच्छर मारने वाला रैकेट है ना, हाथ से क्यों मार रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता? हाँ, एक मच्छर भी नहीं मार सकता मैं? अरे हुआ क्या है राज, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हाँ, डजंट सूट यू एट ऑल। वो भी रात के 12 बजे शुरू हो गए हो। अच्छा, मतलब रात के 11 बजे सूट करेगा? हाँ, मच्छर मारते रहो। अरे राज, सो जाओ चुपचाप। चलो गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। पहले तुम सो। हाँ, मैं सोता हूँ। शुरू हो गए बस। कस के और थोड़ा कस। अरे धीरे। सॉरी। हाँ चंदू, क्या हुआ? अरे सर कुछ नहीं, वो ट्रेन में एक शाना है ना, फालतू में नाटक कर रहा था, बार बार ऐसे कोनियां मार रहा था। सर मेरा दिमाग ऐसा सटका ना सर, उस शाने के कान के नीचे सटाक सटाक गर्मा गर्म 4-5 भजिए तल डाले। उस खजूर की एक आंख बोरीवली तो दूसरी आंख डोंगुली करके उसके बोलतीज बंद कर डाली। फिर मैं उसको पंच मारने गया ना तो थोड़ा जख्म हो गया सर। लेकिन सर ये जख्म है ना
मेरे हीरोगिरी का इनाम है। वाह चंदू वाह। चंदू एक बात बताओ यार, जब तुम इस तरह मारपीट करते हो या जब गुस्सा होते हो तो तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी एनर्जी पैदा होती है कि तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता? सर उस एनर्जी को जिगर बोलते हैं, जिगर। हमारे सीने के अंदर है ना शेर जैसा जिगर होना चाहिए। नहीं, जिगर के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए जिससे देखकर सामने वाला डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाए? सर सिंपल फॉर्मूला है। गाड़ी शुरू करने के लिए पहले हम फर्स्ट गियर में डालते, फिर दूसरे गियर में उठा के तीसरे और चौथे गियर में कैसे भगाते, सेम टू सेम वैसे अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ करने का। बोले तो पहला मारने का फिर सोचने का। कोई अपने को फट्टू नहीं बोलना चाहिए। अगं बाई, बंधू, अरे बंधू नहीं साहेब, मैं आशा हूँ। सॉरी। काय साहेब, सुबह सुबह मेरे को साष्टांग नमस्कार क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं थोड़ी काम छोड़ के जाने वाली हूँ जो नमस्कार करके मेरे को मस्का मार रहे हो। अच्छा देख बाई ग। राज, हाँ। सुबह सुबह क्या नाटक कर रहे हो? अरे नाटक नहीं, वर्जिश कर रहा हूँ मैं। मैंने बहुत बातें सुन ली लोगों की और अथर्व की कि मैं फट्टू हूँ और मैं डरपोक हूँ। नहीं, मेरे परिवार की रक्षा के लिए मुझे मेहनत करके पसीना बहाना होगा और इसीलिए मैं ये बॉडी बना रहा हूँ। अपनी रक्षा मैं कर सकती हूँ राज, इसके लिए तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे बच्चों की रक्षा करने की बात कर रहा हूँ, समझिए ना। मेरे माथे में जो फट्टू और जो डरपोक का टैग लगा है ना, उसे मुझे मिटाना है। वक्त आने पर मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि उनके डैडी स्ट्रांग है, दबंग है। मम्मी, डैडी, हाँ। गार्डन में सखी दीदी को कोई छेड़ रहा है। क्या? हाँ। अब देख तेरे डैड कैसे दबंगाई दिखाते हैं। उस छेड़ने वाले का ना रगड़ा पैटिस बनाते हैं। चल राज, प्लीज। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, तू क्या समझता है? कॉमन मैन को क्या तू डरपोक समझता है? कॉमन मैन को तू अंडर एस्टिमेट करता है? कॉमन मैन क्या मारपीट नहीं कर सकता? मैं तेरे कान के नीचे ना ऐसे सटक सटक करके भजिया तोलूंगा। तेरी भुर्जी बना दूंगा। तेरी जो बत्तीसी है ना, बत्तीसी ऐसे एक बॉक्स मार के ना ऐसे पैक करके दूंगा तुझे। जवानी में ऐसा बुढ़ापा दूंगा ना कि बर्गर और पिज्जा रात भर पानी में भिगो के रखेगा, दूसरे दिन मऊ मऊ करके खाएगा तू। हाँ, क्या समझता है? हाँ, क्या? अंकल 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 अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट डैडी। क्या स्टॉप इट? हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये कमीना मेरी बेटी को छेड़ रहा है। अंकल अंकल एक सेकंड, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ डैडी, ये सचमुच में मुझे नहीं छेड़ रहा है। हाँ? तो हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, देखो। और बाहर सेफ नहीं है, इसलिए सोसाइटी में ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, मेरा गुस्सा मतलब हाँ बहुत मारूंगा मैं। क्या अथर्व, ऑल वेल? यस डैडी। बट मैं एक बात बोलूं? बोलो बोलो। ये वायलेंस, मारा मारी, खून खराबा, ये सब छोड़ दो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही तो ढिंडोरा पीट रहे थे पूरी सोसाइटी में कि तुम्हारा डैडी फट्टू है। गलत था मेरा डैडी। एक्चुअली आपको पता है मारता कौन है? मारता वो है जो अंदर से डरता है। और आप डरपोक थोड़ी हो।
तो आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। चिल अंकल चिल, लव एंड पीस। ये किड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और राज, अथर्व को प्रूफ करने के लिए तुम ऐसे एक्शन हीरो बन रहे थे? तुम भी ना? अरे बस 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 पापा पापा प्लीज, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा बेटा जो कल तक मुझे फट्टू समझता था, आज अचानक मेरी फिलॉसफी मुझे सिखा रहा है। बेटा क्या है, कभी कभी बच्चों को अपने बाप से शिकायत होती है, तो फिर बाप के बाप को ही कुछ करना पड़ता है। कौन सी चाल चली आपने? चाल नहीं चली। फिर देख, तेरी बातों को याद करके मैंने अथर्व के साथ एक चालाकी की। सीरियसली? मतलब अथर्व जो बिना लॉजिक के किसी की कोई बात नहीं मानता, सडनली ये मान गया कि उसका बाप फट्टू नहीं है? हाँ, देख क्या हुआ। हाँ। सबसे पहले तो तुझे एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। तू यहाँ अपने पास हमें ले आया, और बेटा अथर्व के बहाने हमें तेरा बचपन एंजॉय करने को फिर से मिल गया। अरे पापा अरे बचपन में तू अथर्व की तरह सवालों का बौछार था, बौछार। तुझे जवाब देने के लिए पता नहीं क्या क्या नाटक खेलने पड़ते थे। ओहो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा नाटक खेला? खेला ना। कौन सा? जब तुम लोग कल यामिनी के घर गए थे और मैं यहीं पर था, और मुझे पता था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें फट्टू समझता है, और बेटा अथर्व यहाँ सुसु करने के लिए आया था। उसके बाद ये लाइट किसने बंद कर दी? हेलो वी, मैंने सारा लाइट ऑफ कर दिया है। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो सारा घर लूट लेते हैं। लगता है बाथरूम में कोई है। दादाजी आप? बाप रे, तू तो डंडा लेके मारने आ गया। बड़ा बहादुर है तू तो। काहे का बहादुर दादाजी? मुझे लगा कि चोर वापस आ गए, तो मैं बहुत डर गया था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले वो मुझे मारे, मैं उसे मार देता हूँ। यही तो। इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख बेटा, जो डरता है वही मारता है। दरअसल इंसान के मन में तरह तरह के डर छुपे रहते। जैसे तुझे चोरों का डर लगा, किसी को अपने सम्मान खोने का डर, किसी को अपने वजूद खोने का डर, किसी को कुछ और डर। जब यही डर बढ़ जाता है तो इंसान से शैतान बन जाता है। उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है, यू नो, और उसका हाथ उठने लगता है, मारने लगता है। इसलिए जो डरता है वही मारता है। अब हमें ये तय करना है बेटा कि हमें इंसान बनना है या शैतान। देख, जो इंसान अपने मन पे काबू रख सकता है वो तो शैतान होगा नहीं, और ना ही वो फट्टू होगा। इस हिसाब से तुम्हारे पिताजी राजेश वागले फट्टू नहीं हो सकते ना? हाँ? ये फायदा होता है जब बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं। उसे समझाने के बजाय मैं अथर्व के सामने धर्मपा जी जैसा एक्शन हीरो बनने निकला था। राज, हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है। क्या किया छोटे वाले? डैडी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब से आप मुझे कितना भी मारोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो डरता है वो ही मारता है। सुन लिया तुमने? अब ये मुझे फट्टू बोल रहा है। तुम हंस रहे हो पापा? आप भी? मुझे तो मैं अभी बताती हूँ, इधर आ। Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! मम्मी, मम्मी! अभी नहीं अथर्वा, अभी मुझे दक्कू भाई की खबर लेनी है। दादी ने दादा को चप्पल से मारा। What? क्या बकवास कर रहा है? हाँ? हाँ मम्मी, ये देखो, ऐसे
और आप भी ना। कैसे? मतलब पेपर में जो चप्पल की फोटो है उस, अरे अथर्व, मैं परेशान हूँ बेटा अभी। अच्छा बताओ, आप इतना चेहरा बना के क्यों खड़े हो, बताओ। क्योंकि न्यूज ही बहुत खराब, बहुत ही बकवास न्यूज है। और तक्कू भाई तो गए आज। कियारा मैडम आ रही है आज, लेट हो रहा है। पता नहीं यार, ये रिजॉर्ट का खाना खाते खाते ना वेस्टलाइन कुछ बढ़ गई। दासानी, हाँ गुड मॉर्निंग दासानी, बोलो। तुम छींकते भी इसी तरह हो कि आच्छी, हाँ, और खांसते भी हो। क्या सर आप भी सुबह सुबह। सर पुनीत और रिक्शा ने हमारे ऑफिस को क्या सजा है। आ जाओ सब आ जाओ। हाय। सर आज हमारी नई बॉस आने वाली है ना, मिस कियारा तेजवानी। और सर ये देखिए, मैंने कब्रिस्तान से फ्रेश फूल मंगवाए हैं सजावट के लिए। कब्रिस्तान से फूल मंगवाए? ये कौन आया पीछे लाल साड़ी में, क्लाइंट है क्या? क्या खूबसूरत क्लाइंट है सर। बाय। लो, सुंदर क्लाइंट दिखते ही फोन काट दिया। पता नहीं कियारा मैडम कैसे रिएक्ट करेगी इस नमूने को। ये पैंट का बंदो। अरे फिर से बच गई। अब बंदो, अरे बंदू कहाँ है? आई डोंट नो, मम्मी टेंशन में थी, पता नहीं, मुझे क्या पता कहाँ गए। अरे तो मेरी वो नई ब्लू ट्राउजर नहीं मिल रही है। बंदो, मैं आपको एक सजेशन दूं? हाँ आपका ये जो टॉवल है ना, वो शर्ट से मैच कर रहा है ना? ऐसे जाऊं? यस। नीचे जूते और बैग लेके क्या कर रहा है? वो कियारा मैडम पहले दिन निकाल देगी मुझे नौकरी से। ओ शुभ बोलना बेटा, ले दही खा ले। हाँ। वैसे भी बंदू को दही जमाना तो आता नहीं। राजू मेरी वो बड़ी वाली एंटीक फ्रेम कहाँ गई? वो पानी की टंकी पे जो रखी थी। फ्रेम? ओहो, क्या फ्रेम 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 लगा रखा है। घर का ना कबाड़ खाना बना दिया है अपने। ट्राउजर नहीं मिल रही यहाँ। ये भगवान। हाँ ये रही आपकी फ्रेम और ये रहा आपका ट्राउजर। अरे अथर्व, तूने मेरी ट्राउजर फ्रेम की? भगवान, बंदू कहाँ है? नो, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। नॉनसेंस आप हैं, एक नंबर के नॉनसेंस आदमी आप तक्कू भाई। ओह माय गॉड, वंदना भाभी आप, वंदना की वाणी में विद्रोह है। विश्वास बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए अपने फालतू के बेवजह के टंग ट्विस्टर बोलना। ये क्या नोटिस भेजा है आपने हमें? वंदना भाभी ये तो सरकारी अधिकारियों ने भेजा है, मैं तो केवल डाकिया हूँ, दक्षेश द डाकिया। अरे जब हमने अपने फ्लैट में कोई गैर कानूनी तोड़फोड़ कराई ही नहीं है तो आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों की? वंदना भाभी वो हमारे को भी नोटिस दिया ये। आपको भी? हाँ, कहता पूरा का पूरा घर ही निकल है। तो नोटिस निकल। हाँ दिखाती हूँ। ये सब क्या है ज्योति भाभी, क्यों लेकर घूमती हैं आप ये सब? बाप रे, वंदना भाभी आज तो आप शेरनी की तरफ विपरीत हैं। सॉरी ज्योति भाभी, आई एम सॉरी। ये नोटिस पढ़कर ना मेरा दिमाग चकरा गया है। अरे दिमाग तो मारा भी चकरा गया है वरना अभी। अरे नोटिस दे। एक मिनट वंदना भाभी, ये देखिए, इनके तो दोनों के दोनों फ्लैट गैर कानूनी है, पूरे के पूरे। इन्होंने अपने घर की हैंडसम दीवारें और बहरूपी बालकनियों सबका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है तोड़फोड़ करके। अरे बस प्लीज, ये सब झगड़ा लड़ाई, ये सब गाली गलौज करना ना आप लोग बाद में फुर्सत में कर लीजिएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि हमसे बात किए बिना, हमसे मशवरा किए बिना आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों किया? जवाब दीजिए मुझे। कैसी है, अच्छी लगी ना? अथर्व, तुमने मेरी पैंट फ्रेम क्यों की? वो भी मेरी एंटीक फ्रेम में। क्यों किया तूने ऐसा? हमारी टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, फैमिली मेमोरीज। मतलब हमें हमारे डैडी या मम्मी या दादा दादी की याद दिलाए, ऐसी कोई चीज आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। तो तूने राजू की पैंट फ्रेम कर दी? हाँ दादी, देखो ना कितनी पुरानी स्टाइल और चे पैंट है।
ऐसी आउटडेटेड पैंट्स देख के ना मुझे डैडी की याद आती है। हेलो ओ अथर्वा। तो हुई ना फैमिली मेमोरी। ओ अथर्वा, सबसे पहले ना तू वो पैंट निकाल वहां से। अरे अथर्वा, ये एक ही ट्राउजर है जो मुझे फिट होती है, वो भी तूने फ्रेम कर दी। अरे निकालूंगा कैसे अथर्वा? इसे संभाल के निकालना अथर्वा प्लीज। दादाजी मैंने सुपर ग्लू लगाया है। एंड डैडी अगर पैंट निकालनी है ना तो फ्रेम को तोड़ना होगा। तोड़ दूं? तो तोड़ना, उसमें क्या? नहीं नहीं खबरदार, ये एंटिक फ्रेम है, यू नो, मेड इन दादर का कांच और मेड इन दादर की एक कार्विंग। सी, लेकिन दादाजी इस पे तो मेड इन चाइना लिखा है। अरे अथर्व, चाइना उस वक्त दादर में हुआ करता था ना, क्यों? ठीक है ना? राधिका क्या बोल रही हो तुम? अरे यार कोई ये पैंट निकाल कर दो। वंदू को बुलाओ, मुझे देर हो रही है। ये फोन मेरा बज रहा है कहीं। संभाल के बेटा, संभाल के, यू नो। अरे मैंने मार्फतिया को बुलाया था ऑफिस में। हाँ मार्फतिया जी। हेलो सर। आई नो अंकल, ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी है। आई नो। यू नो मी राधिका? ही नोज मी। नहीं पापा, वो आदत है आई नो बोलने की। हाँ सीरियसली मत लीजिए। मार्फतिया जी, आप दासानी से मिल लीजिए, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। दासानी को फोन दीजिए। हाँ सर। हेलो सर, बिस्किट लेंगे? बिस्किट तुम खाओ। हाँ? कौन बैठा है वहां पे लाल साड़ी में? क्लाइंट है ना? तो कैन यू प्लीज अटेंड टू हर? ये खाना छोड़ो जरा, चाय कॉफी उनको पूछो। यस सर। वाह, ये तुम्हारी पैंट। हाँ। अरे और ये आपकी फ्रेम। जा ऑफिस जा, जल्दी देर हो रही है। हाँ जा रहा हूँ। संभाल के बेटा, अच्छा संभाल के। मम्मी, ठीक है। वंदू से कहना मुझे आने में देर होगी, आजा। हाँ। अच्छा कुछ नहीं हुआ। तुम कह रहे थे कि वो मम्मी कुछ पैनिक कर रही थी, क्या हुआ मम्मी को? वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि दक्कू अंकल ने कुछ तो गड़बड़ की है। दक्कू को है ना सुपर ग्लू लगा के चिपकाओ इसमें। इस नोटिस का हमें सरकारी अथॉरिटीज को क्या जवाब देना, ये बताइए ना आप हमें। आप तो एडवोकेट है ना। ओके वंदना भाभी, देखिए आपको अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ये साबित करना होगा कि आपके फ्लैट में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो ऑफिशियल हैं, मतलब परमिशन के साथ किए गए हैं। अरे पर हमारे घर का वो जो ओपन किचन है, जो बालकनी का हिस्सा घर में मिलाया गया है, या विंडोज का स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया है, वो तो हमसे पहले वाले जो ओनर थे जिनसे हमने घर खरीदा था, दारू वाला फैमिली, उन्होंने करवाया था ना। वो तो मैं जानता हूँ वंदना भाभी, आप तो किसी का घोंसला तक नहीं तोड़ सकती, तो दीवारें बालकनी ये सब क्या तोड़ेंगी? अरे तो आप हमारी हेल्प कीजिए ना, सरकारी अथॉरिटीज की हिमायत क्यों कर रहे हैं आप? वंदना भाभी, मेरे हाथों में तो केवल मेरी भविष्य सबर लवणीमयी लकीरें हैं और संडे को स्टेज का माइक। ये सेकंड क्लास शो के थर्ड क्लास कंपेयर। हमारे को एक बात पता कि समझो कि 7 दिन के अंदर हमने ये साबित नहीं किया कि घर के अंदर जो भी ऑल्ट्रेशन किया है वो इलीगल नहीं है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सरकारी कर्मचारी आएंगे, विंडो एक्सटेंशन वगैरह को दुड़काम बम बड़ा टुम डिश करके सब तोड़ डालेंगे। This is the limit! मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ और आप सब एक सॉरी मैडम, वो क्या है ना, ये मिस्टर मार्फतिया हैं। आई नो। क्या आई नो? आपको तो पता ही होगा ना कि आप मिस्टर मार्फतिया हैं, मैं इन्हें बता रहा हूँ। ओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। अब जी मिस, अब आपका नाम? प्रिया सहानी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ कुरियर करवाना है? जी मुझे मेरे हस्बैंड को कुरियर करवाना है। हाँ? क्या बोले मैडम आप? हस्बैंड? मैडम, हस्बैंड को कुरियर करवाना है तो आप किसी बस डिपो नहीं तो रेलवे स्टेशन पे जाइए ना। हम लोग ऐसे कैसे किसी के हस्बैंड को ऐसे पेटी में पैक करके ऊपर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर ऐसा पोस्टर लगा के भिजवाएंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी और वो इस दुनिया में नहीं है। सखी, ये घर ही तो है जो हमारा है। तुझे पता है, राज ने 1-1 रुपया जोड़ के लोन लेकर इसे खरीदा था। बोलते कि बंधु रानी, इस महीने ना
हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, कोई पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे करके एक एक रुपया जोड़कर इस घर को तैयार किया हमने। वो डाइनिंग एरिया रेडी किया, फिर सोफा खरीदा, फिर किस घर का एक एक फर्नीचर लिया। मम्मा प्लीज स्टॉप कर, प्लीज। हम करेंगे ना, कुछ करेंगे। जानती है बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार के पास घर ही तो होता है ना जो उसका अपना होता है। किसी दिवाली के टाइम पे हम यहाँ पे रंगोली बनाते हैं, गुड़ी पड़वा में वो बालकनी में गुड़ी सजाते हैं। हमारे इस घर पे कोई बेरहमी से हथौड़ा मारेगा तो चोट तो यहाँ रहने वालों के दिल पे ही लगेगी ना। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आपके हस्बैंड कुड़ुक हो गए। इट्स ओके। आप सच कहूं तो मुझे उनके जाने का कोई गम नहीं। हाँ, उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी ये जो अस्थियां हैं हिमालय पे बिखेर दी जाए, कंचनजंगा चोटी पर। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो समझ में आ रहा है ना? Exactly. Sorry, madam, but you know what you're talking, right? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम बताइए, क्या कुरियर करना चाहती हैं आप? सर आप सही समय पे आए। ये मैडम देखो ना। हेलो, हेलो। आई एम मिसेस प्रिया सहान। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश वागे। ये मेरे हस्बैंड बिरजू सहानी। सॉरी, समझा नहीं। इसमें मेरे पति की अस्थियां हैं। सॉरी टू हियर दैट। तो बताइए ना, कितना खर्चा लग जाएगा इसे कंचनजंगा कुरियर करवाने में? एनी आइडिया? लेकिन सर मैं कर दूंगा ना पर्सनली, कंचनजंगा जाके आने जाने का खर्चा मैम दे देंगी, नहीं? ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। एक मिनट। हाँ मैडम, अपनी बिल्डिंग की 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफते हो तुम, यहाँ कंचनजंगा चढ़ोगे? हाँ? अरे आप पैसे बोलिए ना और अपना बिजनेस कीजिए। Why are you stretching the matter? I know. देखिए मैडम, हमें नहीं पता आपके क्या इक्वेशन थे आपके पति के साथ, क्या इश्यूज थे, और जो भी होंगे वो अपनी जगह होंगे, लेकिन किसी की आखिरी इच्छा को पूरी करना हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। ओके, सो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। राइट। तो मिस्टर वागले, आप भी ऐसा समझ लीजिए ना कि मैं वाकई खुश होकर कोई मिठाई या फिर कुछ ऐसी चीज कोरियर करवा रही हूँ। आपको क्या लेना देना? आप आम से मतलब रखिए, अस्थियों से क्या लेना देना? आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब मैं I'll explain. इस जार से मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे क्या कर रही आप? ये चाय की पत्ती है मैडम, क्या है ये सब? सोशल एक्सपेरिमेंट। मतलब सोशल? This was a social experiment, Mr. Wagle. मैं समझ नहीं रहा हूँ। P2P Max Courier कितना डायनेमिक, कितना प्रोग्रेसिव और कितना वेल इक्विप्ड है, मैं ये चेक कर रही थी। एंड बाय द वे, मैं प्रिया सहानी नहीं, आई एम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी की मालकिन कियारा तेजवानी।
अरे खर्चा कितना लगेगा दक्षेश? ये सारे चेंजेस जो किए हैं वो लीगल करने के लिए खर्चा कितना लगेगा बता ना। मासी, अरे वो मैं कैसे बता सकता हूँ? 2 लाख भी लग सकता है, 5 लाख भी लग सकता है। Who knows? अरे हम क्यों भरेंगे पैसे? नहीं दिए तो म्युनिसिपैलिटी बुलडोजर लेके आएगी। फिर 3, 2, 1 फिर दक्षेश अंकल की लैंग्वेज में दुड़कम दुड़कम बम बड़क तुम डिश। तू ना पिट जाएगा अथर्वा। मजे लेके क्या बोल रहा है कि घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे वंदू शांत हो जाओ। ये दक्षेश क्या बुलडोजर सर पे उठा के लेके जाएगा 8वें माले पे, वो भी कहता भी अनाड़ी सुनता भी अनाड़ी। Excuse me? यस मम्मा, बुलडोजर से नहीं, म्युनिसिपैलिटी हमारी बिल्डिंग हथौड़े से तोड़ेगी। इसी हथौड़े से ना तेरी पिटाई करूंगी। ऐसे एक्साइटमेंट के साथ क्या बोल रहा है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है म्युनिसिपैलिटी डिमोलिश कैसे करती है। अच्छा तुझे देखना है? हर्षद के घर पे जाके देख और शूटिंग भी कर लेना, उसका तो पूरा घर टूटने वाला है। मम्मा 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 सुनो, हमारे पहले जो फैमिली रहती थी ना, जिन्होंने हमें ये फ्लैट बेचा था 2008 में, उनका नंबर मैंने ढूंढ निकाला सोसाइटी ऑफिस में से। वो दारू वाला फैमिली ना? हाँ उनका नंबर तो है मेरे पास। अरे तो हम तब से बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नंबर दिया क्यों नहीं आपने? पर वन्ना भाभी, आपने मुझसे मांगा ही कब? देखिए, अगर मुझसे कोई कुछ नहीं मांगता है ना, तो फिर मैं उसको बेवकूफ है तो 1 नंबर का। तुझे पता है ना दारू वाले ने सारे चेंजेस किए हैं फ्लैट में, तो फिर पर मासी वो अब इंटरेस्ट लेंगे ही क्यों? उन्होंने ये सब अगर म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेकर करवाया है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने इलीगल तरीके से करवाया है तो फिर उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्लैट बेच के तो जा चुके हैं। अब उनको क्या लेना देना? लेकिन ये नंबर तो टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड आ रहा है। ओ गॉड, दुड़कम बम बड़क तुम डिश। तू पिट जाएगा। बंधु एक काम कर, तू ना राजू को फोन कर जल्दी से। नहीं नहीं माँ, वो उनके ऑफिस में ना नई बॉस आई है तो बहुत बिजी है राज, बहुत सारा काम पड़ा है उसको। ये दारू वाला का नंबर हम लोग खुद ट्रेस कर लेंगे। दक्कू भाई, आपके पास कोई दूसरा नंबर है क्या? है ना, उनका दूसरा नंबर भी मेरे पास है। तुझे ना हथौड़ा मारूंगी मैं। अगर तेरे पास दूसरा नंबर है तो दिया क्यों नहीं? मासी, मैंने कहा ना, आपने मांगा ही कब? कोई बात नहीं, मैं नंबर देता हूँ। सके बेटा, मैसेज कर रहा हूँ। मैडम, क्या मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो। Have you all heard of the pot calling the kettle black? सर ये क्या बोली? कोयला कहे काजल से कि तू काला। Very good Indian adaptation. काश इंग्लिश लोगों का वर्क कल्चर भी अडॉप्ट किया होता आपने मिस्टर वागले। किसी पिछड़े हुए देश की गवर्नमेंट ऑफिस भी इस ऑफिस से ज्यादा प्रोफेशनली काम करती होगी। देखिए कियारा मैम, आधे घंटे में आप ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम ये ऑफिस किस तरह चलाते हैं। I mean, I understand. You don't understand. I'm going to make you all understand. अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। Otherwise, I'll sack you all. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।